हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्रैक ऑफ साइंस। मैं हूं इमरान। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। इट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर द नीट एस्पायरेंट्स एंड अदर मेडिकल एस्पायरेंट्स। आज हम जो बात करने जा रहे हैं एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, इट इज़ अ रैपिड रिवीजन। इट विल बी रैपिड रिवीजन, इज़ अ क्विक रिवीजन है, क्योंकि पता है आप लोगों की जो हमारा नीट के एग्ज़ाम है वो जो है 1 अगस्त को नहीं हो रहा है। लेकिन बात ये है कि वो बहुत आगे तक भी नहीं टाला जा सकता। उसे जो है हमें मुश्किल से जो है कि 1 या 2 सप्ताह तक, यानी कि हमें समझ लीजिए कि 22 के आसपास तक, यानी 22 अगस्त के आसपास तक जो एग्ज़ाम्स होने के बहुत ज़्यादा चांसेज हैं। इसलिए हमें चाहिए कि क्विक रिवीजन हम कर पाएँ इसे। और जो हमारे एनाटॉमी का वेटेज है वो ऑलमोस्ट 2 to 3 क्वेश्चंस हैं पर ईयर। 2 to 3 क्वेश्चंस हमारे एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट से पूछे जाते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें और बताएं। तो चलिए हम शुरू करते हैं एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। ओके, लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हम बात करें कि एनाटॉमी होता क्या है। व्हाट इज़ मीन्ट बाय एनाटॉमी, कि जब हम चैप्टर पढ़ रहे हैं कि एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, सबसे पहले हमें जानने का हक है, जानेंगे ये चीज़ कि एनाटॉमी होता है क्या है। एनाटॉमी क्या है? एनाटॉमी जो है कि स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिज्म या प्लांट्स। हम प्लांट्स के बारे में पढ़ रहे हैं तो क्या है? प्लांट्स, यानी स्टडी ऑफ इंटरनल क्या है? स्ट्रक्चर। इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में यहाँ क्या करते हैं? हम स्टडी करते हैं। प्लांट एनाटॉमी इंक्लूड्स ऑर्गेनाइजेशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ टिश्यू। बेसिकली प्लांट एनाटॉमी में क्या पढ़ते हैं? ऑर्गेनाइजेशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ टिश्यू। बेसिकली ये स्ट्रक्चर ऑफ टिश्यूज़ के बारे में पढ़ते हैं और उसके ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में पढ़ते हैं। दैट इज़ द एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। ओके, तो समझ में आया कि एनाटॉमी क्या होता है? इज द स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द ऑर्गेनिज्म। ओके, अ प्लांट एनाटॉमी इंक्लूड्स ऑर्गेनाइजेशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ टिश्यू। दैट इज द एनाटॉमी ऑफ, दैट इज द एनाटॉमी। सो अब हम बात करते हैं टिश्यू की। टिश्यू क्या है? टिश्यू जो है, टिश्यू ए ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स। हमें पता है जब हम लोग सेल पढ़ रहे होते हैं तो पता भी, जस्ट इसके आगे हमें सेल पढ़ना है तो हम लोग सेल में पढ़ेंगे कि टिश्यू क्या है? ए ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स। बहुत सारे सेल्स का एक ग्रुप है, उसे हम टिश्यू कहते हैं। ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स, ग्रुप ऑफ सिमिलर से अलॉन्ग विथ इंटरसेलुलर सब्सटेंसेज विच परफॉर्म ए स्पेसिफिक फंक्शन। जो क्या करते हैं? अपना एक अलग स्पेसिफिक फंक्शन शो करते हैं, परफॉर्म करते हैं, वो हमारा टिश्यू कहलाता है। ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स अलॉन्ग विथ इंटरसेलुलर सब्सटेंस विच परफॉर्म ए स्पेसिफिक फंक्शंस, दैट इज द टिश्यू। लेकिन जब हम एनाटॉमी की बात करते हैं तो इसमें जो है क्या बात करते हैं? तो टिश्यू में जब हम शुरू किए हैं टिश्यू, तो उसके बाद हम जानते हैं कि क्या होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, क्योंकि ये रैपिड रिवीजन है, बहुत ही क्विक चलने वाला है। बात करें कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या होता है। द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू मेड अप ऑफ सेल्स विच हैव कैपेबिलिटी ऑफ डिवाइड। क्या होता है? इसमें कैपेबिलिटी ऑफ डिवाइड होता है, कि डिवीज़न की कैपेसिटी होती है। ये डिवाइड करता है, ये डिवाइड करता है। ओके, मेरिस्टेम्स इन प्लांट आर रिस्ट्रिक्टेड टू बी ए स्पेशलाइज्ड रीजन एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट। क्या है? यही रिस्पॉन्सिबल है प्लांट के ग्रोथ के लिए। क्या होता है? ये एक स्पेशलाइज जगह पे पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? एक स्पेशलाइज रीजन में पाया जाता है और रिस्पॉन्सिबल टू द ग्रोथ ऑफ प्लांट। प्लांट की ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है हमारा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक होता है क्या मतलब? इसके कि कैपेबिलिटी टू डिवाइड, कैपेसिटी टू डिवाइड, कि इसमें क्या होता है? इस मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में डिवाइड होता है, डिवाइड करने की क्षमता होती है, डिवीज़न करने की क्षमता होती है। और ये एक स्पेशल जगह में पाए जाते हैं, इस स्पेशलाइज्ड रीजन में पाए जाते हैं। और यही जो है क्या है? ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है हमारे। दैट इज़ द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। अब हम मेरिस्टेम्स को, यानी कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के हमने क्या किया है? 3 भागों में डिवाइड कर दिया है, जो कि हमारे एनाटॉमी में करना है, जानना है इसके बारे में। तो जाइए देखते हैं। मेरिस्टेम्स 3 टाइप्स के हो गए। कौन कौन से? एपिकल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम एंड लैटरल मेरिस्टेम। तो आइए भी जानते हैं एपिकल मेरिस्टेम के बारे में। एपिकल मेरिस्टेम जो है कहाँ पाया जाता है? ऑकर्स एट टिप्स ऑफ रूट। कहाँ पाया जाता है? रूट के टिप पर और सूट के, यानी कि स्टेम के टिप पर। ये 2 जगह पाए जाएंगे। ऑकर्स एट द टिप्स ऑफ रूट एंड सूट्स, यानी कि रूट और स्टेम्स के कहाँ? ये टिप पर पाए जाते हैं एपिकल मेरिस्टेम। फिर बात करते हैं कि एपिकल मेरिस्टेम। एपिकल मेरिस्टेम में क्या होता है? ये प्राइमरी मेरिस्टेम कहलाते हैं। एपिकल मेरिस्टेम को ऑल्सो नोन एज प्राइमरी मेरिस्टेम। ओके, फिर क्या है
कि इंक्रीज इन लेंथ, प्राइमरी एपिकल मेरिस्टीम किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? लेंथ को इंक्रीज करने के लिए। इंक्रीज इन लेंथ ऑफ प्लांट, प्लांट के लेंथ को इंक्रीज करने के लिए हमारा एपिकल मेरिस्टीम रिस्पॉन्सिबल है। फिर बात करते हैं इंटर कैलरी मेरिस्टीम। इंटर कैलरी मेरिस्टीम जो अकर्स बिटवीन मैच्योर टिश्यू, कहाँ पाया जाता है? ये मैच्योर टिश्यू के बीच पाया जाता है, मैच्योर टिश्यू में पाया जाता है इंटर कैलरी मेरिस्टीम। ये भी क्या है? एक प्राइमरी मेरिस्टीम है। ये क्या है? भी ऑल्सो द प्राइमरी मेरिस्टीम। एंड ये कहाँ, ये कैपेबल ऑफ फॉर्मिंग ब्रांच इन फ्लावर। इंटर कैलरी मेरिस्टीम में काम क्या है? वो क्या, ब्रांच और फ्लावर को क्या करती है? बढ़ाती है, कैपेबल फॉर्म करती है। यानी कि ब्रांच और फ्लावर के लिए कौन सा इंटर कैलरी मेरिस्टीम? एपिकल मेरिस्टीम किसके लिए? लेंथ बढ़ाने के लिए। अब हम बात करते हैं लास्ट, दैट इज द लैटरल मेरिस्टीम। लैटरल मेरिस्टीम इज दैट अकर्स इन अ मैच्योर रीजन ऑफ रूट्स एंड शूट्स। कहाँ पाए जाते हैं ये मैच्योर रीजन में पाए जाते हैं। कहाँ? रूट्स और शूट्स में। मैच्योर रीजन ऑफ रूट्स एंड शूट्स में पाए जाते हैं। ये सेकेंडरी मेरिस्टीम कहलाते हैं। क्या है ये? सेकेंडरी। यानी कि हमारा एपिकल मेरिस्टीम और इंटर कैलरी मेरिस्टीम जो है क्या है? प्राइमरी मेरिस्टीम है, जबकि लैटरल मेरिस्टीम क्या है? सेकेंडरी मेरिस्टीम है। ये कब होता है? अपीयर्स लेटर देन प्राइमरी मेरिस्टीम। ये प्राइमरी मेरिस्टीम के बाद ये इसका अपीयरेंस होता है। ओके, प्राइमरी मेरिस्टीम एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर सेकेंडरी ग्रोथ। किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? रिस्पॉन्सिबल फॉर सेकेंडरी ग्रोथ। सेकेंडरी ग्रोथ मीन्स मोटाई, यानी कि गिर्थ में इंक्रीमेंट होना। वो क्या है हमारा? वो लैटरल मेरिस्टीम। यानी कि प्लांट जब मोटा होगा, प्लांट जब गिर्थ करेगा, चौड़ा होगा, तो क्या होगा? दैट द सेकेंडरी मेरिस्टीम की यूज हो रही है। यानी उसमें उसका रिस्पॉन्सिबल कौन है? सेकेंडरी मेरिस्टीम है। चलिए हम बात करते हैं आगे की। ये तो हमें समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं एक्सिलरी बड की। व्हाट इज द एक्सिलरी बड? तो ये देखते हैं एक्सिलरी बड। एक्सिलरी बड क्या है? तो कह रहा है कि द बर्ड्स विच आर प्रेजेंट इन द एक्सिल ऑफ लीव्स। कहाँ पाए जाते हैं ये एक्सिलरी बड? एक्सिल ऑफ लीव्स में पाए जाते हैं। एंड आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मिंग ब्रांचेज एंड फ्लावर। क्या है ये? ब्रांचेज और फ्लावर के रिस्पॉन्सिबल होते हैं। एक्सिलरी बर्ड्स क्या होते हैं? ये कहाँ पाए जाते हैं? एक्सिल्स ऑफ लीफ में पाए जाते हैं। एंड आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मिंग ब्रांचेज एंड फ्लावर्स। ओके, अब हम बात करते हैं, अभी तो हमने मेरिस्टीम्स की बात किए थे, अब हम परमानेंट टिश्यू की बात करेंगे। ओके, यानी कि ये जो भी हम लोग सिंपल क्या है, ये जो है कि ये परमानेंट नहीं है, बट दिस इज द परमानेंट टिश्यू की बात करने हम जा रहे हैं। आइए बात करते हैं परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू में क्या है? द परमानेंट टिश्यू आर डिवाइडेड फ्रॉम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स व्हिच हैव लॉस्ट देयर एबिलिटी टू डिवाइड। परमानेंट टिश्यू देखिए, इसमें क्या है कि इसमें कैपेसिटी है डिवाइड करने की, ठीक है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में। जबकि परमानेंट में क्या है कि ये लॉस कर देता है, लॉस्ट द एबिलिटी टू डिवाइड, ये डिवीज़न करने की क्षमता को खो देता है। उसके बाद वो क्या होता है? परमानेंट बन जाता है, यानी कि अब वो दोबारा क्या करेगा? डिवाइड नहीं करेगा। तो टाइप्स ऑफ परमानेंट टिश्यू की बात करते हैं हम। तो टाइप्स ऑफ परमानेंट टिश्यू में क्या क्या है? टाइप्स ऑफ परमानेंट दो तरह के होते हैं, सिंपल परमानेंट एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट। सिंपल परमानेंट में होता है कौन कौन से? पैरेन्काइमा। सिंपल परमानेंट में हो गया पैरेन्काइमा, कॉलेन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। और कॉम्प्लेक्स में हो गया जाइलम एंड फ्लोएम। तो अभी क्या करना है हमें? और परमानेंट टिश्यू को 2 भाग में डिवाइड किया गया, सिंपल परमानेंट एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट। सिंपल जो होता है 3 टाइप्स के होते हैं, पैरेन्काइमा, कॉलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा। और जबकि कॉम्प्लेक्स जो है जाइलम एंड फ्लोएम 2 टाइप्स के होते हैं। अभी हम बात करेंगे पैरेन्काइमा की। अब हम एक एक करके इन सब की पैरेन्काइमा, कॉलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा की बात करेंगे, किस काम है, इसके क्या यूजेज हैं, ओके, फीचर्स क्या हैं। तो पैरेन्काइमा की बात कर रहे हैं। पैरेन्काइमा जो है ये थीन वॉल्ड होता है। कैसे होता है? पतली वॉल की होती है, थीन वॉल्ड विद इंटरसेलुलर। इसमें क्या होता है? इंटरसेलुलर सेल्स के बीच में आपस में स्पेस पाए जाते हैं, दैट इज द इंटरसेलुलर स्पेस। उसके सेल वॉल जो है वो सेलुलोज का बना होता है। पैरेन्काइमा का सेल वॉल कैसे बनता है? सेलुलोज का बना होता है। और इसका जो फंक्शंस क्या है? ये फोटोसिंथेसिस करता है, स्टोरेज में भाग लेता है और सिक्रीशन में भाग लेता है। क्या है हमारा पैरेन्काइमा? थीन वॉल्ड होता है, विद इंटरसेलुलर स्पेस पाए जाते हैं। इसका जो सेल वॉल है वो सेलुलोज के बना होता है। इसका जो फंक्शंस है वो फोटोसिंथेसिस है, स्टोरेज एंड सिक्रीशन है। दिस इज द फंक्शंस ऑफ, दिस इज द स्ट्रक्चर्स ऑफ पैरेन्काइमा। ओके, सो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, यानी कि हमारा हो गया कॉलेन्काइमा की हम बात करेंगे। आइए देखते हैं कॉलेन्काइमा की हम बात करते हैं अभी। ओके, कॉलेन्काइमा
कॉलन में क्या है कि कॉलन की हम बात करने जा रहे हैं, पैरेंट की हम बात कर लिए, कॉलन की बात करते हैं कि कॉलन में क्या है। तो कॉलन में क्या है, इट इज़ फॉर्म्ड ऑफ लिविंग, क्या है, एक लिविंग टिश्यू है, लिविंग क्लोजली पैक्ड आइसोडायमेट्रिक शेल। कैसा होता है, क्लोजली पैक्ड होता है और आइसोडायमेट्रिक शेल्स होते हैं। इट्स सेल्स आर थिक्ड एट द कॉर्नर, कहाँ, कॉर्नर पे ये मोटा होता है, थिक्ड होता है कॉर्नर पे, क्योंकि इसमें क्या होता है, डिपोजिशन होता है सेलुलोज की एंड पेक्टिन की। यानी कि कॉलन काइमा में जो कॉर्नर होते हैं वहाँ पे किस चीज़ का डिपोजिशन होता है, सेलुलोज का होता है एंड पेक्टिन का होता है। और ये क्या, इसी वजह से क्या होता है, कॉर्नर का थिक्ड हो जाता है, क्लोजली पैक्ड होता है, इसको डायमेट्रिक सेल्स होते हैं, लिविंग होते हैं, और जो डिपोजिशन होता है वो सेलुलोज और पेक्टिन का होता है। इट प्रोवाइड्स मैकेनिक सपोर्ट, यानी कि ये क्या करते हैं, कॉलन काइमा के वर्क क्या है, फंक्शंस क्या है, ये मैकेनिकल सपोर्ट देते हैं। क्या करते हैं, मैकेनिकल सपोर्ट टू द ग्रोइंग पार्ट ऑफ प्लांट। ग्रोइंग पार्ट ऑफ प्लांट को मैकेनिकल सपोर्ट देने के लिए कॉलन काइमा यूज़ किया जाता है, कॉलन काइमा का काम होता है, यूज़ करता है अपने आप को। हम बात करेंगे स्क्लेरन काइमा की। स्क्लेरन काइमा, इट इज़ फॉर्म्ड ऑफ डेड सेल्स। ये क्या होता है, ये डेड सेल्स से बना होता है। कैसे होता है, डेड सेल्स, फॉर्म्ड ऑफ डेड सेल्स से बना होता है। थिक एंड लिग्निफाइड वॉल, मोटा, थिक और लिग्निफाइड वॉल्स होते हैं, लिग्निन वॉल्स होते हैं। दे हैव टू टाइप ऑफ सेल, इसमें दो तरह का सेल पाए जाते हैं स्क्लेरन काइमा में, फाइबर्स और स्क्लेरिड्स होते हैं। स्क्लेरन काइमा में दो तरह का सेल पाए जाते हैं, फाइबर्स और स्क्लेरिड्स पाए जाते हैं। आगे अब तो ये तो हमारा हो गया कि सिंपल परमानेंट में क्या क्या होगा, पैरेंट काइमा पढ़ लिए, कॉलन काइमा पढ़ लिए, स्क्लेरन काइमा पढ़ लिए। हम बात करने वाले हैं परमानेंट में क्या क्या, जाइलम और फ्लोएम बेसिकली। तो जाइलम की बात करते हैं। तो जाइलम जो है हमारा है, जाइलम जो है कि जाइलम में 4 तरह के सेल्स पाए जाते हैं। तो जाइलम कंसिस्ट ऑफ ट्रैकिड्स, जाइलम में क्या है, ट्रैकिड्स पाए जाते हैं, वेसल्स होते हैं, जाइलम फाइबर्स होते हैं और जाइलम पैरेन्काइमा होते हैं। ठीक है, तो जाइलम हमारा 4 टाइप्स के होते हैं, कौन कौन से, ट्रैकिड्स, वेसल्स, जाइलम फाइबर्स एंड जाइलम पैरेन्काइमा। जाइलम का काम क्या, फंक्शन क्या है, इट कंडक्ट्स वाटर एंड मिनरल। क्या काम है इसको, कंडक्ट वाटर एंड मिनरल फ्रॉम रूट्स टू द अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट। रूट से वाटर और मिनरल्स को लेकर के प्लांट्स के अदर पार्ट्स को पहुंचाने का काम करता है ये जाइलम। आगे, और जाइलम 4 टाइप्स के होते हैं, ट्रैकिड्स, वेसल्स, जाइलम फाइबर्स, जाइलम पैरेन्काइमा। अब बात करते हैं हम कि जाइलम में भी 2 स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं। एक प्रोटोजाइलम होता है, प्रोटोजाइलम नाम से देखिए, ध्यान रखिए, प्रो मतलब पहले, तो द फर्स्ट फॉर्म्ड प्राइमरी जाइलम। प्रोटोजाइलम में क्या होगा कि पहले प्राइमरी जाइलम की फॉर्मेशन होगी, फर्स्ट फॉर्म्ड प्राइमरी जाइलम। मेटाजाइलम में क्या होगा, लाइटर फॉर्म्ड प्राइमरी जाइलम। मेटाजाइलम में क्या होगा कि बाद में क्या करेगा, प्राइमरी जाइलम फॉर्म करेगा, जबकि प्रोटोजाइलम में प्राइमरी जाइलम पहले फॉर्म करेगा, मेटाजाइलम में बाद में फॉर्म करेगा। अब हम बात करते हैं इंडार्च। ओके, इंडार्च की कह रहा है कि प्रोटोजाइलम लाइज टुवर्ड द सेंटर। प्रोटोजाइलम क्या करता है, प्रोटोजाइलम में जहाँ पे जाइलम का फर्स्ट फॉर्म होता है, फॉर्मेशन होता है, वो क्या होता है, वो सेंटर की तरफ, एंड मेटाजाइलम टुवर्ड द पेरीफेरी। यानी कि प्रोटोजाइलम क्या होता है कि ये सेंटर की तरफ चला जाता है, सेंटर की तरफ, और मेटाजाइलम है कहाँ आता है, पेरीफेरी, यानी कि आउटर साइड, बाहर की तरफ, एपिडर्मिस की तरफ। हमारा कहाँ चलाता है, ये ऑर्गन हो जाते हैं, यानी कि हमारा जो पेरीफेरी, यानी कि जो हमारा मेटाजाइलम है वो टुवर्ड द पेरीफेरी ऑफ द ऑर्गन्स हो जाते हैं। अब हम बात करने वाले हैं फ्लोएम की। आइए देखते हैं फ्लोएम कंसिस्ट ऑफ, फ्लोएम में क्या क्या पाया जाता है, ध्यान रखिए, फ्लोएम में क्या क्या पाया जाता है। फ्लोएम कंसिस्ट ऑफ सीप ट्यूब्स एलिमेंट्स, इसमें क्या क्या सीप ट्यूब एलिमेंट पाए जाते हैं, कंपेनियन सेल्स पाए जाते हैं, फ्लोएम फाइबर्स पाए जाते हैं, एंड फ्लोएम पैरेन्काइमा। क्या क्या, फ्लोएम पैरेन्काइमा। जैसे कि जाइलम में 4 टिश्यू पाए गए, 4 सेल्स पाए गए, जैसे कि ट्रैकिड्स, वेसल्स, जाइलम फाइबर्स एंड जाइलम पैरेन्काइमा। उसी तरह से फ्लोएम में क्या क्या है, फ्लोएम कंसिस्ट ऑफ सीप ट्यूब्स। जो फ्लोएम है ये सीप ट्यूब से मिलकर बना है, सीप ट्यूब, कंपेनियन सेल, फ्लोएम फाइबर्स एंड फ्लोएम पैरेन्काइमा से मिलकर बना हुआ है। इसका काम क्या है, फ्लोएम ट्रांसपोर्ट फूड मटेरियल करता है, फूड मटेरियल्स को ट्रांसपोर्ट करता है।
कहाँ से, क्योंकि प्लांट में फूड कहाँ बनता है, लिव्स में। तो फ्रॉम लिव्स टू वेरियस पार्ट ऑफ द प्लांट, कि लिव्स से लेकर के अदर पार्ट्स को जहाँ भी फूड की ज़रूरत है वहाँ लेकर के पहुँचाने का हमारा क्या करता है, फ्लोएम करता है। अब हम बात करते हैं प्रोटोफ्लोएम की। तो प्रोटो मतलब समझ में आ गया, प्रोटो मीन्स पहले, पहले क्या, फ्लोएम, प्रोटोफ्लोएम मतलब पहले फ्लोएम, फर्स्ट फॉर्म्ड फ्लोएम विद नैरो सिव ट्यूब। क्या कहता है, पहले फ्लोएम का फॉर्मेशन होगा किसके साथ, नैरो सिव ट्यूब्स के साथ। जो सिव ट्यूब होगा वो है नैरो होगा, ओके, नैरो सिव ट्यूब्स के साथ। फिर बात करते हैं मेटाफ्लोएम। क्या बात करते हैं कि ये हो गया हमारा क्या, यहाँ पे मेटाफ्लोएम होगा, क्या होगा, मेटाफ्लोएम, ओके। तो ये हो गया मेटाफ्लोएम, ये हो गया मेटाफ्लोएम। लाइटर फॉर्म्ड फ्लोएम विद बिगर सिव ट्यूब, जो बाद में फ्लोएम फॉर्म करेगा तो क्या होगा, बिगर सिव ट्यूब होगा, बड़ा सिव ट्यूब होगा। अगर पहले फ्लोएम करेगा तो नैरो सिव ट्यूब होगा, ओके। अब हम बात करेंगे, हम बात करते हैं टिश्यू सिस्टम्स की। किसकी बात करेंगे हम, टिश्यू सिस्टम की बात करने वाले हैं अभी हम इस वक्त। आइए देखते हैं टिश्यू सिस्टम में क्या है। तो टिश्यू सिस्टम जब हम बात करते हैं तो पता ही है टिश्यू सिस्टम। तो टिश्यू सिस्टम जो हमारा 3 टाइप्स के पाए जाते हैं, होते हैं, कौन कौन से, एक तो एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, सेकंड है ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, थर्ड है वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम। तो हमें एक एक करके इसके बारे में पढ़ने हैं। एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम के बारे में बात करते हैं। एपिडर्मल, इसमें क्या क्या होता है, एपिडर्मल टिश्यू में क्या, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम में क्या पाए जाते हैं, क्यूटिकल पाए जाते हैं जो कि प्लांट्स के बाहर होते हैं, मतलब आउटर साइड में। एपिडर्मिस, एपिडर्मिस होते हैं। एपिडर्मल हेयर्स पाए जाते हैं प्लांट्स में। रूट हेयर्स होते हैं, ट्राइकोम्स होते हैं, स्टोमेटा पाए जाते हैं। एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम क्या क्या होते हैं, क्यूटिकल, याद रखें इसे ध्यान से। एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम में क्या होते हैं, क्यूटिकल, एपिडर्मिस, एपिडर्मल हेयर, रूट हेयर्स, ट्राइकोम्स एंड स्टोमेटा आर ऑल आर फाउंड इन एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, ओके। तो फिर हम बात करते हैं द ग्राउंड टिश्यू सिस्टम्स की। जो हमारा ग्राउंड टिश्यू सिस्टम है वो क्या है, तो ग्राउंड टिश्यू सिस्टम में बेसिकली क्या होता है कि इट इज़ अ मेड अप ऑफ पैरेन्काइमा। किसके बना होता है, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। तो ग्राउंड टिश्यू सिस्टम हमारा क्या है, वो पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा से मिलकर बना होता है। इन डाइकोट स्टेम्स एंड रूट्स द ग्राउंड टिश्यू सिस्टम इज डिवाइडेड इनटू हाइपोडर्मिस, ओके। करें कि डाइकोट स्टेम्स और रूट की बात अगर हम करें तो ग्राउंड टिश्यू सिस्टम इसको डिवाइड किया गया है हाइपोडर्मिस कॉर्टेक्स, इंडोडर्मिस, पेरिसाइकिल, मेडुलरी रेज एंड पीथ। ये कहाँ होते हैं, डाइकोट स्टेम्स और डाइकोट रूट में, यानी कि डाइकोट प्लांट्स में ग्राउंड टिश्यू सिस्टम पाए जाते हैं। इनमें इसकी डिवीजन है हाइपोडर्मिस कॉर्टेक्स यानी कॉर्टेक्स, एपिडर्मिस, पेरिसाइकिल, मेडुलरी रेज एंड पीथ। फिर होते हैं हमारे 3 नंबर द वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम। तो कह रहे हैं कि वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम में क्या है, जो वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम है इट इंक्लूड्स वेस्कुलर बंडल। क्या क्या इसमें पाए जाते हैं, इसमें वेस्कुलर बंडल्स आते हैं विच आर मेड अप ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम, जो कि जाइलम और फ्लोएम से मिलकर बने होते हैं। जो वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम है वो किससे बने होते हैं, जाइलम और फ्लोएम से मिलकर बने होते हैं हमारा क्या, वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम। तो आइए देखते हैं वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम के बारे में जानते हैं, पढ़ते हैं। तो जो हमारे वेस्कुलर बंडल्स हैं, वेस्कुलर जो हमारा वेस्कुलर टिश्यू है वो कहाँ पाए जाते हैं, जाइलम और फ्लोएम के बीच में पाए जाते हैं। कहाँ पे, जाइलम और फ्लोएम के बीच में हमारा वेस्कुलर बंडल पाए जाते हैं। अब हम वेस्कुलर बंडल्स को 2 भागों में डिवाइड किए हैं, कौन कौन से, रेडियल बंडल्स एंड कंजॉइंट बंडल्स। रेडियल बंडल्स जो है हमारे क्या होते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम ऑकर्स ऑन डिफरेंट रेडियाई। जो जाइलम और फ्लोएम है वो अलग अलग रेडियाई यानी कि अलग अलग मोटाई में पाए जाते हैं, डिफरेंट रेडियाई में पाए जाते हैं। जबकि कंजॉइंट की बात करें तो जाइलम एंड फ्लोएम आर सिचुएटेड
एट सेम रेडियस, क्या होते हैं, सेम रेडियस में पाए, दोनों का रेडियस सेम बराबर होते हैं, ऑफ वेस्टिकुलर बंडल्स। तो क्या किया गया कि कंजॉइंट को हमने डिवाइड कर दिया, किसमें, कोलैटरल बंडल्स में। कंजॉइंट को हमने डिवाइड कर दिया किसमें, कोलेट्रल बंडल्स, बाई कोलेट्रल बंडल्स एंड कंसेंट्रिक बंडल में। तो कोलेट्रल क्या होता है, कोलेट्रल में दो टाइप के होते हैं कि कोलेट्रल में टू टाइप, ओपन एंड क्लोज्ड। तो ओपन यानी कि विथ कैम्बियम, जब ओपन होगा तो उसमें कैम्बियम होगा, और क्लोज्ड होगा तो उसमें कैम्बियम नहीं पाया जाएगा। तो कंजॉइंट कोलेट्रल ओपन, कंजॉइंट कोलेट्रल ओपन क्या होगा ये, इसमें कैम्बियम होगा, ओपन में कैम्बियम होगा, जबकि क्लोज में कैम्बियम नहीं होगा, ध्यान रहे। फिर इसके बाई कोलेट्रल एंड कॉन्सेंट्रिक, यानी कि बाई कोलेट्रल फिर कॉन्सेंट्रिक बंडल्स होते हैं। तो हमने क्या किया कि कंजॉइंट को बंडल को 3 टाइप्स में डिवाइड किया, कोलेट्रल बंडल्स, बाई कोलेट्रल बंडल्स एंड कॉन्सेंट्रिक बंडल। कोलेट्रल को 2 भाग में डिवाइड किया, ओपन एंड क्लोज्ड। ओपन के मतलब हुआ कि विथ कैम्बियम एंड क्लोज्ड विदाउट कैम्बियम। ओके, तो हम बात करते हैं इसके आगे, आइए देखते हैं। तो अभी तो हमारे पास क्या हो गया, एनाटॉमी ऑफ रूट्स आ जाएंगे, एनाटॉमी ऑफ स्टेम्स आ जाएंगे, सेकेंडरी ग्रोथ्स आ जाएंगे। तो मेरे ख्याल से अभी हमें यहीं तक रहने देना चाहिए, यानी कि वेस्कुलर बंडल सिस्टम तक ही हमें आज यहीं पे इसको ख़त्म करना पड़ेगा। तो चलिए आज हम इसको यहीं पे करते हैं। ओके फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको इसकी, आप इसे ज़रूर कमेंट करके बताएं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, और शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और बताएं कि आपको कैसा लगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। बाकी का हाफ पार्ट जो है कल के वीडियो में आपको देखने को मिल जाएगा। ओके, थैंक यू सो मच।